परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है साढ़े माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ रखे हुए उन्होंने ओरिजिनल लिंक इंडिया विच डिस्क्रिप्शन बॉक्स च रखे हुए। अनंत भैया गल करा दे परम शांति बापू जी अज मेरा क्वेश्चन है कि सीक्रेट ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति के उपर तुसा हमेशा मुक्ति मतलब मोक्ष और जीवन मुक्ति के बारे बड़ी गहराई च गल्लां समझाइयां न सांझ। पर अज मैं ये चाहता कि असा थोड़ा उन्हों के बारे गहराई चर्चा करन कि मोक्ष और मुक्ति क्या ये एक ही चीज़ है। बापू जी गल करा दे दिखा भक्ति मार्ग च लोग मोक्ष और मुक्ति जो एक ही समझते, मगर मोक्ष पाने वास्ते मुक्ति पाने वास्ते अलग अलग शास्त्रां दे हिसाबे करने जेड़ियां विधियां न शास्त्रां दियां विधियां प्रमाण वो करते रहंदे कि इसदा मोक्ष होई गया, इहदी मुक्ति होई गई, मतलब इस आत्मा की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। उन्होंने जो ये भक्ति मार्ग वाले ये मुक्ति समझी लेंदे, मगर ज्ञान मार्ग च मुक्ति अलग चीज़ है। अगर ज्ञान मार्ग च मुक्ति है समझा जाए तो मुक्ति कुछ जो बोलना। आनंद भैया गल करा दे बापू जी असा तो जो ज्ञान मार्ग के बारे च भी पूछना, पर पहले ये क्लियर कर दिया कि मोक्ष और मुक्ति एक ही चीज़ है। बापू जी गल करा दे भक्ति मार्ग च एक ही मंद है। अनंत भैया गल करा दे अच्छा भक्ति मार्ग च एक ही चीज़ है और ज्ञान मार्ग च मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। अनंत भैया गल करा दे बापू जी थोड़ा समझो विस्तार करने दसा इहदे बारे च। बापू जी गल करा दे जियां मोक्ष होंदा जिस टाइम आत्मा मोक्ष पाने वास्ते बड़ा पुरुषार्थ कर दी कि मिंजो मोक्ष लेना है, फिर यो आत्मा मोक्ष पाने वास्ते जियां अनेका जन्मां तक तपस्या कर दे कि मिंजो मोक्ष लेना है। जेड़े कई लोग ज्ञानी हैं वो मोक्ष जो ब्रह्मलीन भी बोलते कि मिंजो ब्रह्मलीन होना है, वो उस जो ही मोक्ष बोली देंदे, क्योंकि ब्रह्म च लीन होना तो मुक्ति ही होई गई। ज्ञान दे हिसाब कन्ने जेड़ा ब्रह्म च मतलब जियां ब्रह्मांड दा निराकार शिव होंदा ता वो लाइट है, परम प्रकाश हन। जियां वो सूर्य दा अग्नि तत्व दा गोला है, इन्हें ही वो परम प्रकाश तत्व दा गोला है। अनंत भैया गल करा दे पर ये ब्रह्मांडे दा शिव है या महाशिव। बापू जी गल करा दे शिव, मैं शिव दी गल करा दा, महाशिव ता गैलेक्सिया दा मालक है, वो ता बहुत ही बड़ा परम प्रकाश है, वो ता देया खरवा शिवां दा मालिक है। ता ए शिव निराकार हन। शिव दी गल कर दे जेड़े ब्रह्म ज्ञानी जेड़ा ब्रह्म ऋषि समझदे ना अपने आप्यो, जेड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं ब्रह्म ऋषि हैं, मतलब ब्रह्म च लीन होना चाहते, इन्हां जो ज्ञान नहीं ब्रह्म मतलब लाइट दा प्रकाश परम प्रकाश जो ये लोग ब्रह्म बोलते, पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार ज्योतिर्लिंग बोलते, ज्योति स्वरूप बोलते, उन्हां जो ज्योति स्वरूप मनते और उन्हां दी उपासना करते और इयां समझते कि मैं एक दिन उपासना करते उस ब्रह्म च लीन होई आ, मतलब परम प्रकाश च मेरी आत्मा परम प्रकाश च लीन होई आए, ब्रह्म च समाई आए, तब मेरी आत्मा का अस्तित्व नहीं होई आना। उस जो ये लोग मोक्ष बोलते और ज्ञान मार्ग च मैं इस जो मुक्ति समझदा आत्मा मुक्त होई गई। मुक्ति मतलब उस आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। उस जो मुक्ति बोलना जिसका अस्तित्व खत्म ना होए वो मुक्ति नहीं बोलना। ब्रह्म च लीन होई आए, परम प्रकाश च समाई जाए। जियां एक एग्जाम्पल दिंदा है, मतलब सागर है, सागर दे अंदर एक आत्मा एक बूंदा साई है, ता ये सागर च वापिस एक बूंद पाई दिया ता अस्तित्व रहिंदा उदा। इन्हें जेड़े परम धाम च शिव निराकार जेड़े परम प्रकाश हैं, ज्योति स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं, उन्हां दी उपासना करने वाले वो उन्हां च समाने वास्ते उपासना करते हैं। कई हजार सालों तक उपासना करते, वो कियां उपासना करते उदी एक विधि दसदा है, क्योंकि दिखा हर कोई दी उपासना अलग अलग होंदी। कोई निराकार दी उपासना करदे, कोई साकार दी उपासना करदे, कोई देवी देवतियां दी उपासना करदे। हर कोई दी उपासना और ध्यान लगाने दी विधि अलग अलग है। अनंत भैया गल करा दे बापू जी क्या देवी देवता मुक्ति दे सकते हैं। बापू जी गल करा दे देवी देवता खुद मुक्ति वास्ते पुरुषार्थ करन, क्योंकि वो त्रीए लोक च रहिंदे देवी देवता, उन्हां दी आत्मा च शक्ति नहीं है कि वो त्रीए लोक ते चौथे लोक च जान, मतलब स्वर्ग लोक ते महालोक तक जान। उन्हां दी आत्मा च शक्ति नहीं होंदी, वो तां दोबारा थोड़ी शक्ति होंदी, उस टाइम में तक देवता बनदे, फिर वो मनुष्य बनी आंदे। अनंत भैया गल करा दे बापू जी जेड़े मुक्ति पाने वास्ते देवी देवतियां दी उपासना करा दे इस धरती पर उन्हां दा क्या होना।
ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਦਿਖਾ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ, ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਪਾਸਨਾएं, मतलब उपासना ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾ। ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ कि मुंहिंजो जन्म मरण दे चक्रे ते नहीं आवां, मैं 84 ਲੱਖ योनियां च नहीं आवां। मोक्ष दे अलग-अलग रस्ते न, मनुष्य अलग-अलग रस्तियां ते कियां जाई सकदा। कई जन्मां ते मोक्ष ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਮਨੁष्य ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਸ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ। और बाकी धरती पर इतनी माया है, माया च फसी जांदा। जेड़ा भी मनुष्य जन्म लेंदा ता आत्मा क्या बनी जांदी, एक सोशल एनिमल साई है। सोशल एनिमल मतलब एक समाजिक प्राणी साई है, जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल साई आत्मा बनी जांदी। मगर अनेकां जन्मां दा संकल्प लेना कि मिंजो मोक्ष पाना है, मिंजो इस वास्ते तपस्या करनी है, दे दृढ़ संकल्प करने। जिस टाइम आत्माएं जन्म लैंदियां तां कई दियां दृढ़ संकल्प वालियां जेड़ियां आत्माएं हुंदियां उन्हां नूं पता है कि ये माया है, मोह है। और जेड़े उन्हां दे पिछले जन्म हुंदे उन्हां दा उन्हां जो ज्ञान हुंदा बचपन ते ही थोड़ा थोड़ा इमर्ज हुंदा, तां बचपन ते ही वो नट्ठी ने जंगलां 'ਚ चलियां जांदियां। जंगलां 'ਚ ऋषि मुनि बैठे हन, इन्हां दियां आश्रमां 'ਚ रहिने वो बोलदे मिंजो मुक्ति, मुक्तिया दा ज्ञान ਇਹ वो ਇਮਰਜ ਕਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾएं ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਣੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਣੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ अगर मैं घर गृहस्थी च रहूंगा, इस संसार च रहूंगा, माया च रहूंगा, तो मैं फिर फसी आना, फिर दोबारा ते मिंजो जन्म लेना पौना, मैं फिर कर्म बंधना चाहिए आना। कर्म बंधना ते मुक्ति पाने वास्ते दियां आत्माएं बड़ियां ज्ञानी होंदियां और अनेकां जन्मां ते ओ कर गृहस्थी च रही ने भी ओ मोक्ष पाने वास्ते थोड़ी थोड़ी ज्ञान मार्ग च चलदी। अनंत भैया गल करा दे बापू जी इतनी मिंजो समझना ये इम्पोर्टेंट है। क्या सपोज मैं 5 जन्म बड़ा तप किया, उसके बाद क्या मेरा मोक्ष हो जाना। अगर कल्प प्रलय होगा, जिस टाइम शिव काल अग्नि पैदा करी के सारियां आत्मा जो अपने अंदर समाई लेंगे, उस टाइम मोक्ष होना ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वास्ते। बापू जी गल करा दे हाँ मगर हली तां भक्ति मार्ग च मोक्ष की गल होवा दी, वो तां लास्ट मोमेंट है। वो तां उसी टाइम पर जिस टाइम शिव अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय च जिस टाइम शिव काल अग्नि पैदा करी, जिस टाइम ब्रह्मा जी दे 100 साल पूरे होंदे तां ब्रह्मांड दा समय पूरा हो जांदा। उस टाइम शिव सूर्य च प्रवेश करीने काल अग्नि पैदा करीने पूरे ब्रह्मांडे जलाईने भस्म करी दिंदे, तां उस विच आत्मा भी जलीने भस्म हो जांदी काल अग्नि च। काल मतलब समय, समय की अग्नि मतलब समय दी अग्नियां च खत्म हो गया, तां ये बड़ा अंतिम समय है। मगर वो तां ब्रह्मा जी दा 100 साल है। अगर कोई ज्ञानी है उयो पता है ब्रह्मा जी दा दूगा अपराध चले आ, ब्रह्मा जी दा पहला अपराध मतलब ब्रह्मा जी दे 50 साल पूरे हो ही गए हो। हुण तां उस जो पता है कि महाकल्प प्रलय च बहुत टाइम है, महाकल्प प्रलय होने जो महाकल्प प्रलय च ही आत्मा जो मुक्ति मिलदी, तां उस इंतजार नहीं करना। जिन्हां जो मोक्ष पाना है 84 लाख योनियां दे चक्रे ते छुटना चाहते, तां वो जानदे कि बार बार जन्म मरण दे चक्रे च आने दी बजाए असां पुरुषार्थ करन और अनेकां जन्मां दे अंदर बुद्धिया दे अंदर अनेकां जन्मां ते बाद पुरुषार्थ करदा मोक्ष पाने वास्ते कि मिंजो मोक्ष चाहिदा, मिंजो मोक्ष चाहिदा। हर बार हर जन्म च मोक्ष पाने वास्ते वो पुरुषार्थ करदा, फिर वो अंतिम जन्म च एक बार मोक्ष मिलदा। दियां आत्माएं जंगलां च जाइने ब्रह्मलीन दी तपस्या करदियां और फिर वो 1 साल च ब्रह्मलीन नहीं होंदियां। प्रोसेस क्या हुंदा
ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਆਕਾਰੀ ਹਨ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, शिव शक्ति उन्हें जो मनते, शिव शक्ति और शंकर साकार रूप अवतार हैं। शिव और शंकर जो मिलाई ने एक करी ते इन्हां लोकां, ये तां शंकर दी भी उपासना नहीं करते क्योंकि ये ज्ञानी हुंदे, वो मनदे कि शंकर शिव दा अवतार हैं, साकारी रूप है उन्हां दा। शिव शक्ति शिवपुरी च रहिंदे, उन्हां दा अवतार हैं शंकर, वो हिमालय च रहिंदे पार्वती कन्ने अपने परिवारे कन्ने। वास्तव च जेड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं वो शंकर दी उपासना नहीं करते, वो तां ब्रह्म दी उपासना करते, निराकार दी उपासना करते, ज्योति स्वरूप दी उपासना करते, वो परम धाम दी उपासना करते। परम धाम जाने वास्ते वो परम धाम दा ज्ञान लेंदे। अनंत भैया गल करा दे, बापू जी इत्थे मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज हजारों साल पहले, मतलब अज्जे ते 1000 साल पहले अगर कुसी साधु संते 10,000 साल तक तप किते आ और ब्रह्म च लीन होने वास्ते, तां क्या समय ते पहले उन्हें यो मुक्ति मिली सकती? बापू जी गल करा दे, हाँ मिली सकती ना, मगर उसका प्रोसेस समझना पौना। जियां हर कोई मोक्ष चाहता, मगर इतना आसान चीज नहीं है। पहले तां समझा कि 10,000 साल औने तक युगांतर तक तपस्या कर दे, पहले उन्हें जो आत्म स्वरूप का ज्ञान हुंदा कि मैं आत्मा हूँ और मिंजो परमात्मा च समाई आना है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, निराकार परमात्मा, निराकार शिव, उन्हां विच मिंजो परम धाम च जाइने समाई आना है। ये उसके जीवन का लक्ष्य हुंदा। अनेकां जन्मां ते बाद जिस टाइम उयो मिलदा, फिर यो पहाड़ां दीयां कंदरां च जाइने छिप जांदा कि कोई देखे ना, कोई सोचे ना, गुफा बंद करीने तपस्या करदा। फिर यो ब्रह्म जो पाने वास्ते उपासना करदा, उस वास्ते पढ़ाई हुंदी, वो पढ़दे ब्रह्म दी उपासना वास्ते। तां ब्रह्म दी उपासना करदे करदे पहले ओम दी ध्वनि करदे, शुरू च औला औला ओम दिया ध्वनियां ते मूलाधार चक्कर ते सारियां शक्तियां आत्मा दे 8वें आज्ञा चक्कर च आई जांदियां। जिस टाइम 8वां आज्ञा चक्कर खुली जांदा तां आत्म स्वरूप दी अनुभूति हुंदी, आत्मा लाइट स्वरूप का अनुभव करदी। जिस टाइम 8वां आज्ञा चक्कर खुली आंदा, फिर उसके ऊपर ज्यादा पुरुषार्थ कर दे, फिर ओम दी ध्वनि करी के फिर आत्मा की अनुभूति होंदी। आत्म स्वरूप से स्थित होई ने वो निराकार परमात्मा, उन्हें जो वो परम धाम च याद करदा, निराकार पर ब्रह्म की उपासना करदा और ब्रह्म की उपासना करदे करदे फिर उयो क्या हुंदा कि आत्मा ते ऊपर सहसार चक्कर खुली आंदा। तां सहसार खुली आंदा तां उसदा पूरे ब्रह्मांड कन्ने कनेक्शन जुड़ी आंदा और ब्रह्मांड कन्ने कनेक्शन जुड़ने ते बाद वो औला औला उसदा सूक्ष्म स्वरूप बाहर निकलदा, 10वां द्वार खुलदा। फिर ही आत्मा 10वें द्वारे ते सूक्ष्म शरीर बाहर निकाली लैंदी। जियां बोलदे ना कुंडलनी जागृत करदे, तां कुंडलनी जागृत करीने सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल दे 10वें द्वारे ते इत्थी हुंदा तालुए दे ऊपर। जिस टाइम आत्मा सूक्ष्म शरीर ते बाहर ऊपर जांदी, दूए लोक च जांदी, भूलोक ते ऊपर भभूर लोक च जांदी, फिर ओती भी पुरुषार्थ करीने त्रिये लोके जांदी, स्वर्ग लोके च। उयो पता है कि स्वर्गे लोके च मैं इत्थी फसी आना, फिर मनुष्य बनना पौना, इसलिए स्वर्ग लोक च दियां आत्माएं टिकदियां नहीं, फिर महालोक च जांदियां, फिर और पुरुषार्थ करदियां, फिर जन लोक च जांदियां। अनंत भैया गल करा दे, बापू जी क्या मोक्ष मिलने के बाद ये लोक क्रॉस करना होगा या नहीं? बापू जी गल करा दे, मोक्ष कुती होया, मोक्ष तो होया ही नहीं ना, उदा अली तो प्रोसेस चल रहा था, अली तो मोक्ष दिया प्रोसेस च आत्मा। अनंत भैया गल करा दे, बापू जी फिर तो शरीर नहीं होना, जिस टाइम उस उपरे दे लोकां च जाना तो शरीर खत्म हो जाना। बापू जी गल करा दे, मगर सूक्ष्म शरीर तो होना ना। अनंत भैया गल करा दे, अच्छा नहीं, मगर मैं इत्थी दी गल करा था, स्थूल शरीर कन्ने योग कर, उसदा 10वां द्वार खुलदा और सूक्ष्म शरीर बाहर निकलदा। वीडियो लंबा हुई है, मैं अगला पार्ट बनांदी है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।